रात बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति में भी कुछ टूटा टूटा सा था, जैसे कोई रिश्ता आखिरी सांसें गिन रहा हो। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जलती थी और बुझ जाती थी। दिल हर वाइब्रेशन पर कांप उठता था, क्योंकि अब मैसेज का इंतजार नहीं था, बल्कि उसे एक सवाल का डर था जो धीरे धीरे जहर बन चुका था। तुम सच तो बोल रहे हो ना? यहीं से कहानी शुरू होती है, जब प्यार की नींव समझ पर नहीं बल्कि शक पर रख दी जाती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। छोटी छोटी बातों पर हंसी, घंटों की बातें, बिना कहे समझ जाना। लेकिन फिर एक दिन एक सवाल आया, छोटा सा सवाल, मासूम सा शक, और किसी को पता भी नहीं चला कि उसी पल प्यार के अंदर पहली दरार पड़ गई। पहले शक ने सफाई मांगी, फिर सबूत, फिर सफाई में भी गलती ढूंढी जाने लगी। अब हर देर से आए मैसेज के पीछे कहानी बनने लगी। हर कॉल मिस होने पर दिल में शक का कीड़ा रेंगने लगा। जो इंसान पहले बिना पूछे यकीन करता था, वही अब बिना सबूत भरोसा नहीं करता था। प्यार अब रिश्ता नहीं रहा था, बल्कि रोज का इंटरव्यू बन चुका था, जिसमें हर जवाब गलत साबित करने की कोशिश होती थी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जो सच्चा था वही सबसे ज्यादा टूट रहा था, क्योंकि वो जितना सफाई देता उतना ही शक गहरा होता गया। धीरे धीरे आवाज में मिठास कम होने लगी, बातों में गर्मी बढ़ने लगी, और मुलाकातों में भी एक अजीब सी दूरी आने लगी। अब साथ बैठकर भी दिल अकेला महसूस करता था, क्योंकि सामने वाला सुन नहीं रहा था, बस जांच रहा था। प्यार में जब समझ की जगह शक ले लेता है ना, तब इंसान अपना हर पल साबित करने में लगा देता है और जीना भूल जाता है। हर हंसी नकली लगने लगती है, हर खुशी अपराध जैसी महसूस होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब सच्चाई भी बोझ लगने लगती है, क्योंकि कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। रिश्ते में अब झगड़े नहीं होते थे, बल्कि पूछताछ होती थी। कहाँ थे? किसके साथ थे? इतनी देर क्यों लगी? और जवाब सही होने के बावजूद भी गलत ठहरा दिए जाते थे। दिल बार बार कहता था कि अगर प्यार है तो भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन सामने वाले के लिए शक ही अब सुरक्षा बन चुका था। उसे लगता था कि सवाल पूछकर वो रिश्ता बचा रहा है, जबकि असल में वो हर सवाल से रिश्ता तोड़ रहा था। और फिर वो दिन आया जब सफाई देने वाला इंसान चुप हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जहां शक जिंदा हो वहां सच मर जाता है। उस चुप्पी में कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। वो थकान जो हर बार खुद को साबित करते करते आ जाती है। अब ना लड़ने की ताकत बची थी, ना समझाने की उम्मीद, बस एक खालीपन था जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को निगल रहा था। सामने वाला सोचता रहा कि चुप्पी उसकी जीत है, लेकिन असल में वो चुप्पी उस रिश्ते की हार थी, क्योंकि जिस दिन प्यार सवाल पूछना शुरू कर देता है, उस दिन वो भरोसा खो देता है, और भरोसा चला जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। फिर एक दिन बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना किसी बड़े झगड़ी के वो रिश्ता खत्म हो गया। कोई आखिरी मैसेज नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस दिलों के बीच वो दूरी जो कभी समझ से भरी थी, अब शक से भर चुकी थी। और तब एहसास हुआ कि प्यार को किसी तीसरे इंसान ने नहीं तोड़ा, बल्कि उस शक ने तोड़ा जो अपनों के दिल में ही पनप गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार से ज्यादा देर तक शक साथ नहीं निभा पाता। एक दिन शक करने वाला भी अकेला रह जाता है, और तब उसे समझ आता है कि सवालों से सच्चाई नहीं मिलती, भरोसे से मिलती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो इंसान खुद को साबित करते करते चला जाता है, वो वापस नहीं आता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि जब समझ की जगह शक आ जाए, तब प्यार धीरे धीरे दम तोड़ देता है, बिना आवाज किए, बिना किसी को दोष दिए, बस अंदर ही अंदर मर जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज भी शक और समझ के फर्क को नहीं समझ पा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। और कमेंट में बताइए, क्या शक से बचा कोई रिश्ता आपने देखा है? रिश्ता खत्म हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन खालीपन ऐसा था जैसे बरसों से कोई अपना पास नहीं रहा हो। कमरे में वही चीजें थीं, वही दीवारें, वही यादें। बस फर्क इतना था कि अब सवाल पूछने वाला भी नहीं था और सफाई देने वाला भी नहीं। मोबाइल अब भी बजता था, लेकिन दिल नहीं कांपता था, क्योंकि उम्मीद मर चुकी थी। और यहीं से पार्ट 2 शुरू होता है, जब शक करने वाला पहली बार अकेलेपन से बात करता है। उसे लगता था कि सामने वाला चला गया तो सुकून मिलेगा, सवाल खत्म हो जाएंगे, बेचैनी नहीं रहेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि शक इंसान का साथ नहीं छोड़ता, वो रिश्ते में हो या अकेलेपन में। अब हर रात वही सवाल खुद से पूछे जाते थे। अगर वो सच बोल रहा था तो?
और यही सवाल अब नींद चुराने लगे। धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने प्यार को खोया नहीं, बल्कि खुद अपने शक से उसे मार दिया। इधर जो चला गया था वो भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, सबके सामने हंसता था, लेकिन अंदर एक दर्द था कि वो हार गया बिना गलती किए। उसने प्यार छोड़ा नहीं था, खुद को बचाया था, क्योंकि हर रोज साबित करना प्यार नहीं होता। और अब दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन दर्द एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक को पछतावा था और दूसरे को सुकून के साथ खालीपन। शक करने वाला अब हर रिश्ते में डर ढूंढने लगा। नए लोगों से बात करते हुए भी मन में वही डर, ये भी झूठ बोलेगा। और तब समझ आया कि शक ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि भरोसा करने की ताकत भी छीन ली। दूसरी तरफ जिसने खुद को साबित करते करते छोड़ दिया था, उसने धीरे धीरे खुद से दोस्ती करनी शुरू की। उसे एहसास हुआ कि प्यार में रहकर खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। वो आज भी याद करता था, लेकिन लौटना नहीं चाहता था, क्योंकि जहां उसे खुद पर शक करने पर मजबूर किया गया था, वहां दोबारा प्यार करना खुद से गद्दारी होती। और फिर एक दिन किस्मत ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। वही सड़क, वही मौसम, वही हवा, लेकिन दिलों में अब वही एहसास नहीं थे। आंखें मिली, सवाल हजार थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। शक करने वाला कुछ कहना चाहता था, माफी शायद, या वो सवाल जिसका जवाब अब खुद मिल चुका था, लेकिन सामने वाला मुस्कुरा दिया। एक सच्ची शांत मुस्कान, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। और वही मुस्कान सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि उस मुस्कान में आज़ादी थी, मजबूरी नहीं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सबक से खत्म होते हैं। और उस पल शक करने वाले ने समझ लिया कि प्यार को पकड़ने के लिए सवाल नहीं, भरोसा चाहिए। और भरोसा खो जाए तो माफी भी देर से आती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, हर उस रिश्ते की है जहां समझ से पहले शक रख दिया जाता है, और अंत में दोनों हारते हैं, एक प्यार खोकर, दूसरा खुद को। इसलिए अगर आज आपके रिश्ते में सवाल ज्यादा हैं और समझ कम, तो रुक जाइए, क्योंकि प्यार को बचाने का आखिरी मौका अभी भी हो सकता है। अगर ये पार्ट आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, क्या शक से टूटा रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। वक्त बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, बस भीतर कहीं दब जाते हैं। वहीं से शुरू होता है जहां दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, बिना किसी वादे के, बिना किसी उम्मीद के। अब ना कोई सवाल था, ना सफाई, न शक, बस यादें थीं जो कभी कभी अचानक सामने आ खड़ी होती थीं। शक करने वाला इंसान अब समझदार हो गया था, लेकिन इस समझ की कीमत उसने बहुत महंगी चुकाई थी। वो अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था, क्योंकि उसे डर लगने लगा था अपने ही मन से। उसे एहसास हो चुका था कि उसने प्यार को खोया नहीं था, बल्कि उस इंसान को खोया था जो बिना सवाल किए उस पर यकीन करता था। दूसरी तरफ जिसने खुद को साबित करते करते छोड़ दिया था, वो अब शांत था, मजबूत था, और सबसे बड़ी बात, आज़ाद था। उसे अब किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दर्द खत्म हो गया था। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी इंसान के स्वभाव में रह जाते हैं। फिर एक दिन, बहुत आम सा दिन, बिना किसी तैयारी के, किस्मत ने आखिरी बार दोनों को एक ही जगह ला खड़ा किया। इस बार नजरें झुकी नहीं, भागा नहीं गया, बस सामने खड़े होकर सच को महसूस किया गया। अब शक करने वाला बोला, बहुत धीरे, बहुत सच्चाई से, तुम सही थे। और यही वो शब्द थे जो कभी रिश्ते को बचा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गए थे। सामने वाले ने जवाब में कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ माफियां दिल को सुकून देती हैं, लेकिन जिंदगी को वापस नहीं करती। उस पल दोनों ने समझ लिया कि प्यार दोबारा हो सकता है, लेकिन वही रिश्ता दोबारा नहीं। क्योंकि जहां एक बार शक ने घर बना लिया हो, वहां भरोसा मेहमान बनकर भी टिक नहीं पाता। दोनों अलग हुए, इस बार बिना दर्द के, क्योंकि अब अधूरापन नहीं था, समझ थी। और यही इस कहानी का अंत है। प्यार को बचाने के लिए सबसे पहले शक को मारना पड़ता है, वरना शक धीरे धीरे प्यार को मार देता है, बिना शोर किए, बिना गुनाह बताए। और अंत में इंसान के हाथ सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर इस पूरी कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज भी प्यार से ज्यादा शक पर यकीन करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल से निकली सच्ची कहानियों के लिए, और कमेंट में लिखिए, क्या भरोसा टूटने के बाद भी प्यार जिंदा रह सकता है। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी बाकी था, क्योंकि कुछ रिश्ते चले जाने के बाद भी इंसान के फैसलों में जिंदा रहते हैं। वहां से शुरू होता है जहां दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। बाहर से सब ठीक लगता था,
हंसी थी, काम था, नए लोग थे, लेकिन अंदर कहीं एक खाली जगह थी जो किसी की नहीं थी, बस एक सबक की थी। शक करने वाला इंसान अब बहुत संभल कर बोलता था, बहुत सोचकर सवाल करता था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि हर सवाल जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल रिश्तों को बचाते नहीं, तोड़ देते हैं। वो कई बार चाहता था कि काश वक्त को पीछे ले जा पाता, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने अपनी गलती मान ली थी। और उधर जिसने खुद को साबित करते करते छोड़ दिया था, उसने प्यार से नफरत नहीं की थी, बस उसने अपनी कीमत पहचान ली थी। वो अब किसी के साथ होता तो पूरे भरोसे के साथ, या बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जहां शक हो वहां खुद को छोटा मत करो। एक शाम दोनों अलग अलग जगहों पर एक ही बात सोच रहे थे, बिना जाने कि दूसरा भी वही महसूस कर रहा है। कुछ प्यार मिलकर पूरे नहीं होते, बिछड़कर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान को मजबूत बना देते हैं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था कि इस बार किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए था, न माफी, न वापसी, न सवाल, सिर्फ शांति। और यही शांति इस कहानी का असली अंत थी, क्योंकि प्यार का मतलब किसी को बांधना नहीं, समझना होता है। और भरोसा वो हवा है जिसमें प्यार सांस लेता है। शक उस हवा को जहरीला बना देता है, धीरे धीरे, बिना बताए। और अंत में जो बचता है वो पछतावा या आत्मसम्मान होता है। और ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनता है। यही इस कहानी का आखिरी सच है। अगर आज आपके रिश्ते में प्यार है लेकिन भरोसा नहीं, तो संभल जाइए, क्योंकि शक कभी आपको सुकून नहीं देगा, बस सब कुछ छीन लेगा। और जब समझ की जगह शक आ जाता है, तब प्यार नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियों के लिए, और कमेंट में एक शब्द लिखिए, भरोसा या शक।